हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डिवा। और आज मैं आपसे वो कॉन्वर्सेशन शेयर करूँगी जब मेरी दोबारा बात हुई। बात तो क्या ही हुई थी, मैंने डिवाइन से बोला 2016 में, प्रोबेबली आई थिंक दिसंबर का टाइम था। तो मैंने डिवाइन को बोला कि आपने ये क्यों किया। आपने मुझे हर चीज़ बताई। जब वो जर्नी स्टार्ट होनी थी, जो 10 साल की जर्नी थी, पेनफुल जर्नी जो गेम वाली थी, आप पिछले वीडियो से सुन सकते हो। मैंने कहा सब तो आपने मुझे बता दिया था कि गलत बुरे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं बताया था आपने मुझे कि मुझे किसी के लिए फीलिंग्स भी होंगी। क्यों नहीं बताया था? अगर बताया होता तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहती ना इस चीज़ के लिए, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढती। अब इसका क्या हुआ कि डिवाइन मुझे सुन रहे थे, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा जानबूझ के किया ना आपने, ये आप मेरे को पनिश कर रहे हो ना। क्योंकि मैंने जब आपने बोला कि आपने मेरे लिए कोई देखा हुआ है लाइफ पार्टनर, तो मैंने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी थी। तो अभी भी डिवाइन सुन रहे थे, डिवाइन ने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ये आपको बुरा लग गया ना शायद, कि मैंने आपसे इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई शादी के लिए कि मैं नहीं करूँगी एक्सेप्ट उस लड़के को जब तक मुझ में फीलिंग्स नहीं होंगी। तो मैंने ये पनिशमेंट है ना मेरी कि एक गलत इंसान के लिए फीलिंग्स है मुझ में। और तो अभी भी डिवाइन सुन रहे थे, डिवाइन ने कुछ नहीं बोला मुझे। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा हाँ, अब आप इंसानों जैसे बिहेव करो ना, कि जैसे उनको बुरी लग जाती है बातें तो आपको भी बुरी लग गई। मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला था, मैंने तो ठीक है टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है, मैं मानती हूँ कि आप पेरेंट्स हो तो आपकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, बट ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ना। तो मैंने इसलिए लगाई टर्म्स एंड कंडीशन, और वो तो रहेंगी, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे सदा दे रहे हो इसीलिए, है ना, क्योंकि मैंने आपसे इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी। तो अभी भी डिवाइन मुझसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। और मैंने फिर बोला, मैं कंटिन्यू बोलती रही एंड डिवाइन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि मैंने कहा ये जो फीलिंग्स है ना, ये मेरी सोल को हर्ट कर रही है। मुझे तो यही लगा था खाली सिर्फ मेरा दिमाग ही हर्ट होगा, मेरा दिल ही हर्ट होगा, लेकिन यहाँ तो मेरी आत्मा हर्ट हो रही है। और उसके बाद में आपने क्यों नहीं बताया मुझे, ये आपको बताना चाहिए था ना सर। जब सारी चीज़ें बता दी थी, ये क्यों नहीं बताया, मेरा यही कंसर्न था। और जैसा कि मैंने अक्सर देखा है कि दुनिया को रोते गाते कि उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें ये इंसान चाहिए। मैंने तो आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, ना प्यार में ना प्रोफेशनल में, कभी कुछ नहीं। और ये तो मैंने आपसे बोला मुझे चाहिए नहीं, मुझे अकेले रहना आता है, मुझे अकेले जीना आता है, मैं अकेले खुश रह लेती हूँ। बट नहीं, आपने कोई देख रखा है मेरे लिए, ज़बरदस्ती वाली बात होगी, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी आपने बोला कि नहीं, ये इंसान आपने मेरी ज़िंदगी में फेंक दिया। मैं समझती हूँ कि गलत इंसान है, 10 साल की जर्नी का पार्ट है। लेकिन मैंने कितनी कोशिश करी है कि ये फीलिंग्स मुझ में से चली जाए, जा ही नहीं रही है। अब मैंने खुद को 2015 से इतना बिजी रखा, 2016 नवंबर तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम हो जाता है, कि मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता था खुद से बात करने का। इतना बिजी रखने के बाद भी, और सोना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इस इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं गई मुझ में से। मैंने कहा इसके बाद तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कुछ और कर सकती हूँ। किसी और इंसान को तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। इस बीच में मुझे कई सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने, जो अच्छे भी थे, प्रपोज भी किया, उन्हें पता भी था कि मुझ में फीलिंग्स है किसी और इंसान के लिए, वो तब भी रेडी थे। मैंने ये तो गलत बात है ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती। जब तक मैं इस इंसान से ओवर नहीं होती तब तक तो मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो ये मैंने उनको रिप्लाई दिया था। तो मुझे था कि मैं अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने ये फीलिंग्स मुझ में से जा ही नहीं रही हैं। और ये था कि अब मैं 10 साल का इंतज़ार करूं। तो कहीं ना कहीं मैं सोच के बैठी थी कि ना 10 साल होंगे ना, जब जर्नी ख़त्म होगी ये वाली 10 साल की गेम, तो हो सकता है कि ये फीलिंग्स मुझ में से चली जाएँ। लेकिन अब मैं कोशिश तो कर ही रही थी कि मुझ में से ये फीलिंग्स कैसे जाएंगी, कैसे ख़त्म होंगी। तो कुछ ना कुछ तो मैं इसका सोल्यूशन अभी भी ढूंढ रही थी। लेकिन मैं इससे जितना दूर भागती थी ना, ये उतना ज़्यादा फीलिंग्स मुझसे बढ़ती जाती थी। मतलब अगर मैंने कोशिश करी है, अगर खुद को बिजी रखने की भी कोशिश करी ना, क्योंकि 2 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ, उसके बाद की जर्नी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो 2014 में भी मैंने बहुत कोशिश करी है इस इंसान से दूर रहने की। 2014 में जबकि मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता था, उस कंपनी में काम तो होता नहीं था, एमएनसी में तो बहुत टाइम होता था, लेकिन मैंने कहा ये तो फीलिंग्स जाने का नाम ही नहीं ले रही, अब मैं और इससे ज़्यादा क्या ही करूँ। तो अभी तक क्या होता था ना, कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं रहा, कोई सिचुएशन नहीं रही जहाँ पर माइंड बॉडी सोल में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। सब कुछ पैरेलल लेवल पे रहता था, कभी भी इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था कि दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है। यहाँ पे पहली बार था कि ये सोल को चाहिए, ये इंसान ना, कि सोल की इच्छा है ये। अभी तक मुझे ढंग से समझ नहीं आया कि सोल की तरफ से आ रहा है। मुझे ये था नहीं नहीं, ये दिल वाली इच्छा है और ये ख़त्म हो जाएगी। स्टिल मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, मेरी तो सोल कभी भी किसी गलत चीज़ के लिए डिमांड करती नहीं है। और मैंने बहुत क्लियर करा था मेरी सोल को ना, जब तक चीज़ें साफ साफ आ रही हैं, क्लियर करे, तब तक मैं वो सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। जिस दिन कुछ भी गलत आएगा उस दिन वो पूरा नहीं होगा। स्टिल मैंने इस चीज़ को ना समझा नहीं, पता नहीं शायद मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कि क्या था। तो डिवाइन को मैं यही सारी बातें बोली थी कि आपने जानबूझ के किया ये मुझे, और पनिश कर रहे हो आप मुझे, क्योंकि मैंने इतनी सारी टर्म्स कंडीशंस लगाई थी ना कि मैं अगर मुझ में फीलिंग्स नहीं होंगी तो मैं कभी भी किसी इंसान को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, उसको भी नहीं करूँगी एक्सेप्ट जो आपने मेरे लिए देखा हुआ है।
मुझे ना काफ़ी देर हो चुकी थी डिवाइन को ये सब बोलते हुए, देखा मैंने डिवाइन रिप्लाई नहीं कर रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि डिवाइन ने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा आप मुझसे गुस्सा हो, अब आप बात भी नहीं कर रहे हो, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तो स्टिल उसके बाद भी ना कोई जवाब नहीं आया डिवाइन का। तो जैसा कि डिवाइन का कोई रिप्लाई आ नहीं रहा था, मैं कंटिन्यू बोले जा रही थी कि मैंने कहा हाँ, जिसको चाहिए नहीं होता ना उसको आप ज़बरदस्ती देने पे पड़े हो, कि आप उसकी ज़िंदगी में प्यार भेजना है, इंसान भेजना है। मैंने तो आपसे दोनों चीज़ें नहीं मांगी हैं, फिर भी आप ज़बरदस्ती वाली बात होगी कि नहीं आपको ज़बरदस्ती मेरी शादी करानी है। और ये क्या मेरी लाइफ में आपने भेज दिया ना, ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है और ये नेचुरल तो है नहीं, ये आपने क्रिएट करी है फॉर श्योर। तो अभी भी डिवाइन का रिप्लाई नहीं आता, तो आई थिंक हाफ एन आवर मुझे हो गया ऐसे बोलते बोलते और डिवाइन का रिप्लाई नहीं आया। ये 2016 दिसंबर की बात है, मैं घर पे थी, जॉब नहीं कर रही थी मैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा मेरी हेल्थ स्पॉइल हो चुकी थी जहाँ पर मैं एज CEO काम कर रही थी, तो मैं बहुत टाइम से उसको बोल रही थी कि मुझे छोड़ना है, मेरी ना हेल्थ जवाब दे रही थी। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक 2014 से ही कंटिन्यू हुआ था बहुत ज़्यादा, और वो 2016 में ना पीक पर था। और 2016 के बाद से 2017 से ना मुझ पर मारन अटैक होता है ना जो बार बार, वो बहुत बैक टू बैक हुआ। वो चीज़ें मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये था, जब डिवाइन ने रिप्लाई नहीं किया तो फिर मैंने फिर आगे कुछ नहीं बोला, यही सारी बातें बोली, एंड देन डिवाइन का रिप्लाई नहीं आया। डिवाइन से फिर मेरी बात होती है 2017 में, आई थिंक जून या जुलाई में होती है। तो वो कॉन्वर्सेशन मैं आपसे दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ और भी हुआ। अभी तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो फिर जैसे कि डिवाइन का रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो फिर वही आधे घंटे तक आई थिंक मैं कंटिन्यूसली बोलती रही, यही सारी बातें बोली मैंने। फिर वहाँ से फिर मैंने खुद को बिजी कर लिया, फिर मैंने दोबारा डिवाइन को रीच आउट नहीं किया। और डिवाइन ने भी मुझसे फिर आई थिंक 2016 एंड ही हो रहा था, 2017 में जब एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है, तो जब डिवाइन ने फिर खुद से कुछ मुझसे बोला है ट्विन फ्लेम के बारे में ही, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन उसके बाद ना, अब जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने ट्विन फ्लेम को रीच आउट किया दोबारा से, हाय हेलो मैसेजेस करे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि उसने क्या करा था, 2014 में मैंने उसे कन्फेस किया था कि मुझे ये फीलिंग्स हैं। तो जब उसने बोला कि नहीं तुम्हें पता नहीं कि प्यार क्या होता है, और इसे अट्रैक्शन का नाम दे दिया था, तो मैंने बोला कि मुझे ना यस या नो में जवाब चाहिए। तो उसने यस नो में जवाब दिया ही नहीं, इंटेंशनली नहीं दिया था, क्योंकि वो इंटेंशनली चाहता था ना कि मैं उसके ऊपर स्टक रहूँ। और उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैं इस इंसान के साथ में कभी नहीं रहूँगी। अगर गलती से कभी हम साथ हो भी जाते हैं ना, तो मैं इसको बहुत जल्दी निकाल फेंकूंगी अपनी लाइफ से, क्योंकि मुझे एंटायर डिपार्टमेंट जानता था, कंपनी एयरलाइन जानती थी कि मैं कैसी हूँ। गलत चीज़ों की, गलत इंसान की कोई यहाँ पर जगह नहीं है। तो इस बात का इसको पता था, और ये कितना गंदा और गिरा हुआ इंसान है ये भी इसको पता था। सबको पता होता है, मुझे तो सब कुछ नहीं पता था, और अभी बहुत कुछ और रिवील हो रहा था। मतलब बैक टू बैक मुझे सोल शॉक मिलते रहे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है ना, वो मैं अगेन फर्दर वीडियोस में शेयर करूंगी। तो एक बार ना मैंने इसको बोला कि एक काम करो तुम ना, जब 2015 में मुझे पता चला कि उस लड़की ने इसको डिच किया है जिससे इसकी शादी होने वाली थी, तो मैंने कहा एक काम करो, तुमसे लड़की ढंग से देखी नहीं जाती है, तुम्हारे बस की बात नहीं है एक ढंग की लड़की ढूंढना, तो तुम अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर लो। तो ये कहता है कि मैं तो नहीं करूँगा अब शादी, इसने मुझे यही बोला। तो मैंने कहा वैसे ये सजेशन है कि बेटर रहेगा तुम अपनी पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर लो, बिकॉज तुम्हें लोगों की पहचान तो नहीं है, इतना तो मैं देख चुकी हूँ 2 बार 2 लड़कियों को जो बताया था। तो कहता तुम मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? तो मैंने कहा मैं शादी के पीछे इसलिए पड़ी हूँ कि तुम शादी कर लोगे ना तो मुझ में से ये फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी मैंने शायद खत्म हो जाएंगी, तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा और पता है क्या, जो मैं ये कॉल मैसेजेस करती हूँ ना, ये भी आने बंद हो जाएंगे मेरी तरफ से। तो मुझे इतना पता, मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ना मुझे इतना पता था आज जैसे भी मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, अगर इसकी शादी हो जाएगी ना तो मैं इसको फिर दोबारा कभी रीच आउट नहीं करूँगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इसको दोबारा कभी टेक्स्ट कॉल मैसेजेस नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं मर्यादा जानती हूँ। एक इंसान से उसकी शादी होगी, वो एक दूसरी लड़की होगी, तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप है। तो मैं इन चीज़ों को जानती हूँ कि मैं इसको दोबारा कभी रीच आउट नहीं करूँगी, फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। इतना मुझे बहुत अच्छे से पता था इस बात का। तो ये फिर बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा तुम एक काम करो, सुनो तुम शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा ना प्रोफाइल जो है ना वो शादी.com पे अपडेट कर दूँगी। कहता नहीं नहीं ऐसा मत करना। मैंने कहा नहीं तुम कर लो, नहीं तो मैं कर दूँगी। तो मैं मानी नहीं, मैंने कहा मैं 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, तुम कर लो बताओ मुझे, नहीं तो मैं ये करूँगी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कोशिश करी इसका ना प्रोफाइल अपडेट करने की शादी.com पे वहाँ पे देखा तो वहाँ तो लंबा चौड़ा प्रोफाइल फिलअप करना था। एंड देन उसके बाद में वहाँ पे ना मोबाइल नंबर पे शायद OTP चाहिए था। मैंने कहा यार तो गड़बड़ हो गई, बेइज्जती हो गई मेरी तो email ID डाल दी थी मैंने, तो वो जाता है नोटिफिकेशन ना। तो मैंने कहा यार इससे तो काम ही नहीं हुआ। तो मैं परेशान थी, मैं सोच रही थी कि इसकी जैसे तैसे शादी हो जाए। मैंने यार 2 बार हो चुका है, ये लड़का जब ये 20 साल का था तब से ये शादी के लिए रेडी था कि इसको शादी करनी है, इसके घर वाले भी रेडी थे। मैंने इसकी शादी क्यों नहीं होती है, 2 बार हो चुका है।
एंड यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी थी, खुद से कहा था कि जब इसका सेकंड वाला ब्रेकअप हुआ है ना, जिस लड़की ने इसको चीट किया एंड देन रिजेक्ट किया फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, तो मुझे ये बात बहुत क्लियर थी। मैंने कहा ये शादी एक्चुअली में ऐसी ही लड़की से करेगा जिसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मैंने कहा लेकिन पता है क्या, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा। अभी तक तो दोनों मैंने लड़कियां देखी हुई थी, शक्लें दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं थी। मैंने कहा तीसरी वाली तो ऐसी एवरेज होगी ना कि दुनिया को नजर आएगी ये चीज़ कि ये बंदा, इसको शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं था, पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं था, करियर से भी कोई मतलब नहीं था, इसको पैसों से शादी करनी थी। ऐसा ना मेरे मुंह से निकला। एंड उसके बाद देखो क्या होता है, कैसे चीज़ें सच होती चली गई हैं। तो उसके बाद में फिर ये माना नहीं कि ये इसका ना कंटिन्यू रहा कि सोशल मीडिया पे ना शो करना कि सिंगल है, सैड है, ये कंटिन्यू चलती रही है चीज़ें इसकी लाइफ में। 2016 में क्या होता है कि ये मुझे मना करता है, कहता है मुझे ना कॉल मैसेजेस मत करो। तो मैंने कहा अच्छा है, यही तो सुनना था मुझे, अच्छा किया जो तुमने मुझे बोल दिया, आज के बाद मैं तुम्हें कॉल मैसेजेस नहीं करूँगी। तो बट मैंने ना इसको एक बात बोली, मैंने एक काम करना, तुम ना मुझे 3-4 महीने में एक बार हाय हेलो कर लेना, सिर्फ रिप्लाई कर देना हाय हेलो, मैं तो मैं खुश रहूँगी। और मैं ना इंडिया से बाहर जाने का कोशिश कर रही हूँ, मैं इंडिया से बाहर चली जाऊँगी तब ये मुझ में से फीलिंग्स चली जाएंगी, शायद चली जाए। तो इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जैसा कि इसने मना किया ना कि मुझे रीच आउट मत करना, तो मैंने इसको उस टाइम तो रीच आउट नहीं करा है। 2017 में एक बार इसको ज़रूर कॉन्टैक्ट किया था मैंने, तो वो अगेन वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा इशू हो गया था, तो वो मैं फर्दर वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और मैंने ना इसे एक बात और बोली कि मुझे इतना पता था कि मैं ना जानबूझकर इसको कॉल मैसेजेस नहीं करती हूँ। कई बहुत बार मतलब 98% ऐसा होता था कि मैंने कहीं और कॉल लगाया और अननेसेसरी मेरे से कॉल मैसेजेस हो जाते थे। मैंने कहा ये इस पर मैं कैसे कंट्रोल लगाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था और ये चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर थी, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। तो मैंने इसको ये बोला कि मैंने ऐसा मेरे साथ में होता है, मुझे पता है ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, तुम एक काम करो, तुम ना मुझे ब्लॉक कर दो हर जगह से ना, सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप पे भी, मोबाइल पे भी, ये तो पॉसिबिलिटीज़ है, तुम कर दो ब्लॉक, तुम्हें परेशानी है तो। क्योंकि मैं भी परेशान हूँ, मैं तो नहीं करना चाहती बट फिर भी हो जाता है। तो इसने क्या करा, मुझे ना ब्लॉक नहीं करा। साल भर मैंने देखा ऑनलाइन दिखता था बट इसने मुझे ब्लॉक नहीं करा, कहने के बाद भी ब्लॉक नहीं करा इसने। तो मैं फिर समझी कि ये बड़ा गंदा इंसान है, इंटेंशनली ये सारी चीज़ें कर रहा है कि मैं इसके ऊपर हमेशा स्टक रहूँ। और बट अभी तक तो मुझे लग रहा था कि इस बार तो ये जेन्युइनली सिंगल है, जेन्युइनली बेचारा सैड है। बट देन कोई बात नहीं, फिर फर्दर चीज़ें होती हैं कि समझ में आएगी ये इसकी दूसरी ट्रिक है कि मैंने इसे बोला है कि तुम मुझे ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत बार मुझसे अननेसेसरी कॉल्स चले जाते थे, उठाता नहीं था, कभी भी आंसर नहीं करता था, लेकिन मैसेजेस तो जा ही रहे, मैसेज तो देख ही रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, गिल्टी फील होता था, मैं क्या कर रही हूँ। और इसके बाद से तो कुछ और ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। ब्लैक मैजिक जैसे कि पीक पर था, तो उसके बहुत फर्दर एक्सपीरियंसेस हैं जो पता आपको होना चाहिए, जो मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम होने की वजह से ना आपके ऊपर ऑलरेडी दूसरी दुनिया के जो ईविल स्पिरिट्स हैं जो अटैक कर रही होती हैं उसमें, और अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो इसमें बड़ा फ़र्क होता है। बहुत आसानी से इन डिफरेंसेस को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। तो जैसा कि मैं इसको कॉल मैसेजेस मैंने करने बंद कर दिए थे, ऑलमोस्ट कम कर दिए, क्यों मैंने फ़ोन छूना ही बंद कर दिया, मैं टच ही नहीं करूँगी तो जाएगा नहीं फ़ोन, सो कॉल मैसेजेस जब ऑफिस का काम होगा तब की तब देखेंगे। तो ये क्या करता था ना, जैसे लेकिन सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट डालती थी जो है सो है कि हाँ भाई है ऐसी फीलिंग्स, इसका नाम कभी नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये क्या करता था इमीडिएटली काउंटर पोस्ट करता था कि जैसे मेरे पोस्ट का रिप्लाई है, मेरे लिए ही लिखा है कि मैंने तो ऐसे ही बोला था तुम मुझे कॉल मैसेजेस मत करो। तो ये चाहता था कि मैं इसको चेज़ करूँ। तो मैंने कहा ये तो मैं जानती हूँ कि क्या चाहता है, ये ना तो साथ में रहेगा और ना मैं इसको कभी एक्सेप्ट करूँगी, ये बात बहुत क्लियर थी इसको भी मुझे भी। बट ये चाहता है कि मैं इसको चेज़ करूँ। मैंने ये तो तू ख्वाब में भी मत देखना कि मैं ऐसा कभी भी करूँगी, तो मैंने नहीं करा। तो मैं रो लेती थी लेकिन मैं इसको कॉल मैसेजेस नहीं करती थी। और ये भी था कि मैं देख रही थी इतना टाइम हो गया था, कहाँ 2011 में ये जर्नी शुरू हुई थी, 2017 में पहुँचे हैं। मैंने ये मुझसे फीलिंग्स जाती नहीं है। और इस इंसान पे मैं क्यों स्टक हूँ, क्योंकि एक तो उस गेम की वजह से, 10 साल वाली गेम की वजह से ना, डिवाइन ने बोला था मुझे कि इस गेम को अगर तुम एंड भी करना चाहोगी ना, किसी चीज़ से निकलना भी चाहोगे तो तुम निकल नहीं पाओगे जब तक ये गेम एंड नहीं होती है। तो मुझे पता था कि अब 10 साल तो मुझे स्टक रहना ही रहना इस चीज़ पे। तो ये एक बड़ी परेशानी थी। बट मैंने ठीक है, गेम तो मैंने ही बोला था ना खेलने के लिए, डिवाइन ने थोड़ी बोला था मैंने कहा बुक तो मैंने बोला है। तो मैंने यही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, अब 10 साल तक तो मुझे स्टक रहना ही है। मैंने कहा उसके बाद ना मुझे इमीडिएटली क्या करना है, इसको निकाल फेंकना अपनी ज़िंदगी से। प्रोबेबली हो सकता है तब तक इसकी शादी हो जाए, क्योंकि इसको तो शादी करनी ही थी। मैंने कहा खुद नहीं करेगा तो इसके पेरेंट्स करवा देंगे, कुछ ना कुछ तो होएगा। क्योंकि 20 साल की एज में एक लड़का रेडी है जिसका करियर भी सेट नहीं है, उसके पेरेंट्स स्टिल रेडी है उसकी शादी करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली भी रेडी है इसकी शादी करने के लिए। और इसके सिबलिंग्स में कोई नहीं था, इसका एक छोटा भाई था, इसने यही बताया, जो इससे 2-3 साल ही छोटा था। तो इतना समझ में आया कि पेरेंट्स इसके काफ़ी एज में होंगे, क्योंकि मुझसे ये 2 साल बड़ा था।
तो यही चीज़ें मैं सोच रही थी एंड देन उसके बाद मैं फिर बिजी हो गई, फिर मेरे साथ ना कुछ अजीब चीज़ें होने लगी एंड वो बहुत डिफरेंट था। फिर मैं शेयर करती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। मैंने इसे ये भी बोला जब शादी के लिए बोला ना, मैंने कहा मैं लड़की ढूंढ देती हूँ, अगर पेरेंट्स से नहीं देखी जा रही तो मुझे लोगों की पहचान है, मैं अच्छी लड़की देख दूंगी। तो बोला नहीं नहीं मुझे शादी करनी ही नहीं है, और कहता है कि तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है जो तुम मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई हो। और मुझे ना ये था कि इस इंसान का ना खुश रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसको हर्ट होता है ना तो मुझे हर्ट होता है। तो मुझे ये चीज़ डे वन से समझ में आ रही थी, पर मैंने कहा पता नहीं कैसे से तार जुड़े हुए हैं, इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहती थी कि ये ना खुश रहे। ठीक है 2 बार बेचारे का दिल टूटा, रिजेक्शन हो गया शादी से, बट मैं चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए किसी ढंग की लड़की से और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। तो मुझे नहीं पता कि अब ज़िंदगी कैसे होने वाली है मेरी, कि अगर ये फीलिंग्स नहीं गई तो 10 साल के बाद में तब क्या होगा मेरा। तो मुझे ये कंफर्म था कि मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं अकेले रहूंगी। भले ही डिवाइन ने कोई और देख रखा होगा, तो मुझे समझ तो आया नहीं डिवाइन ने क्या देखा है, कौन देखा है। तो ये कॉन्वर्सेशन मैं खुद से कर रही थी। तो जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते थे ना, मैं उन सबको बोल के रखती थी कि प्लीज़ इसका ना तुम लोग ध्यान रखना, जो इसको हेल्प वेल्प चाहिए मुझे बता देना, मैं खुद ही कर दूंगी, और लेकिन इसका ध्यान रखना। तो कुछ तो अब सारे ऐसे ट्रिक्सटर थे वहाँ पे, कुछ और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बाद में रिवील हुई है एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ऐसे भी हो सकते हैं इंसान। तो बट स्टिल मैं सबको बोल के रखती थी कि इसका प्लीज़ ध्यान रखना एंड कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कर सकती हूँ जो भी हेल्प करनी होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो इसको ना सारे ये इंटेंशनली जो भी प्रिटेंड करता था कि इसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है दिखाता, तो यही था। जब इसकी ईगो हर्ट होने लगी है मेरे प्रमोशन की बात से ना, तो इसने ये चीज़ें करनी शुरू करी है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो। लेकिन हाँ, खुद से कॉल मैसेजेस करना, टेक्स्ट करना, ये 2016 तक मिड तक होता रहा है। तो जब मैं रीच आउट नहीं करती थी खुद से रीच आउट करता था, चाहे सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, बट करता था। लेकिन इसका ये था कि दूसरों के सामने ये प्रिटेंड करना है कि मैं इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, शी इज़ शी लाइक्स मी। तो मैंने कहा ये अनदर लेवल की गेम खेल रहा है। तो मैंने कहा मैं किसी को जाके क्यों बताऊंगी कि मुझे टेक्स्ट कॉल मैसेजेस करता है, मैं तो नहीं बताऊंगी, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना देना है। इमेज तुझे मेंटेन करनी है, मैं कोई इमेज नहीं मेंटेन करती हूँ, मैं हमेशा जैसी हूँ वैसी रहूँगी। तो अब ये सब चलता रहा एंड 2017 से एक बहुत डिफरेंट जर्नी स्टार्ट होती है फिर से। तो उस न्यू जर्नी में ना मुझे और अलग लेवल के शौक लगने लगे, मिलने लगे। एंड उसके बाद ना जब मैं डिवाइन से बात कर रही थी, डिवाइन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने उनको लास्ट में एक और बात बोली थी। मैंने कहा जैसा कि मैंने सुना था ना कि इंसानों से बचपन में ये भगवान जी दुख देते हैं, डिवाइन दुख देते हैं इंसानों को जानबूझकर। तो मैंने कहा अब ये बात ना मुझे सच होती नजर आ रही है। मैंने कहा अब मैं अब सोचूंगी आपके बारे में ना कि मुझे आपसे बात करनी है नहीं करनी है, फॉलो करना है नहीं करना है। मैंने ये बात मुझे एक्चुअल में सच होती नजर आ रही है, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं होती ना, गेम में सब सारी चीज़ें आपने मुझे बताई और ये नहीं बताया आपने मुझे। तो अभी तक तो इतना ही था, बस वहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन एंड हुई थी। डिवाइन ने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे एंड 2017 में जो रिप्लाई आया फिर वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।